मैच नंबर 24 में एक तरफ होगी आरसीबी जो मुंबई के घर में 10 साल बाद हार थमाकर आई है, और एक तरफ होगी भैया कौन, दिल्ली कैपिटल्स जो चेन्नई के घर में 15 साल बाद हार थमाकर आई है। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाए या इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी इंटरटेनमेंट क्रिकेट हो जाए तो किसका पलड़ा भारी है, कौन सी टीम जीत सकती है। यानी बेसिकली आरसीबी वर्सेस डीसी का यह पहला मुकाबला कहां होगा, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट पर। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कोड। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले, सिंपल सा वही पुराना फॉर्मूला, हेड टू हेड की बात करेंगे, देन उसके बाद बात करने वाले बेस्ट प्लेइंग 11 की, फिर भैया हो गया दोनों टीमों में मैन टू मैन कंपैरिजन, यानी भैया हम एक दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे। देन अपना वही प्रोडिक्शन, दो खिलाड़ी पिक करेंगे, यानी टोटल 4 खिलाड़ी, और हम बात करेंगे कौन सी टीम का यहाँ पर एडवांटेज ज्यादा है। देखो भैया, इन टीमों का इतिहास बहुत पुराना है। एक तरफ आरसीबी है, दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, राइवलरी बहुत पुरानी है। 31 मुकाबले अभी तक इन दोनों ने खेले एक दूसरे के अगेंस्ट, जिसमें से 19 बार आरसीबी जीती है, 11 बार आरसीबी हारी है। तो वही सिंपल सी बात है, 11 बार डीसी जीती है। बट मुझे लग रहा है कि डीसी का एक कोर ग्रुप को देखकर लग रहा है, उनकी बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंड एबिलिटी, हर चीज में, कि यहां पर मुकाबला बहुत तगड़ा होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि डीसी का इस ग्राउंड पर एडवांटेज है। अभी मैं उस पर आऊंगा, एक एक बात पर आऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, बट एडवांटेज है। अब चलते हैं बेस्ट प्लेइंग 11 की तरफ। भैया ये लगी है भैया आरसीबी, इधर आप देख लेना डीसी। आरसीबी में मैं कोई बदलाव नहीं देखना चाहता हूं, कोई भी बदलाव, अनलेस कोई भी इंजर्ड या कोई निगल है तो किसी को। भाई फिल शॉट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जीतेश, उसके बाद टिम डेविड, कुणाल पंड्या, भुवी, हैजलवुड, यश दयाल। फिर हमें इंपैक्ट के रूप में चाहिए भैया सुयश शर्मा, नहीं चाहिए रसिकदार। जो पिछले जीटी वाले मुकाबले में जो यहां पर हुआ था ना, उसमें रसिकदार आए थे, नहीं चाहिए भैया, हमें सुयश ही चाहिए। जिगरा देख रहे हो बंदे का, बंदा यार इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए, जहां पर हर बॉलर को जॉस हेजलवुड जैसों को 22-23 रन पड़ रहे हैं, वहां पर वो 5-6 के हिसाब से गेंदबाजी करा रहा है। तो क्या जिगरा रहा होगा इस खिलाड़ी का। तो नहीं चाहिए हमें इम्पैक्ट में कोई दूसरा खिलाड़ी, मुझे सुयश ही चाहिए और वही रहना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, वहां पर भी बात करना जरूरी। देखो पिछले मुकाबले में फैफ थोड़ा सा फिट नहीं थे, तो राहुल भाई साहब ने ओपन करवा दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो फैफ आ जाएंगे, राहुल को ओपन नहीं करने दो, अलॉन्ग विद फैफ डुप्लेसिस। आप बाहर करो किसको, जैक फ्रेजर मगर को, कि बोलो भैया बस हो गया काम, दे दिया हमने 3 मुकाबले, नहीं आ रहे आपसे रन, अगर आपको रन बनाना तो आप नंबर 3 पर आ जाओ, या फिर आप फैफ से बोलो कि फैफ आप आ जाओ नंबर 3 पर। वाइस कप्तानो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके दिखाओ, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक सीएसके के लिए नंबर 3 खेलते थे। तो एबिलिटी में तो किसी को कोई सवाल नहीं होगा, कोई सख्त स्वभाव वाली बात नहीं है। उसके बाद वही अभिषेक पोरल, देन ट्रिस्टन स्टब्स, देन अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा। अगर आप समीर की तरफ जा रहे हो तो आप पहुंच सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद प्रॉपर फास्ट बॉलिंग आ जाती है, वहां पर आएंगे भैया मोहित शर्मा, वहां पर आएंगे मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार और कुलदीप यादव। इंपैक्ट में चाहिए तो भैया इंपैक्ट आप वही बार बार लेकर के आए हो, आज तो उसको लेकर के आ रहे हो। अगर वो बाहर होते हो तो आप किसी दूसरे बॉलर के लिए मोहित शर्मा को लेकर के आ रहे हो। तो बहुत सॉलिड 11 ये भी लग रही है, और सॉलिड 11 यहाँ पर भी है। दोनों टीमों की एक खास बात जो मुझे इस वाले आईपीएल 2025 में नजर आ रही है, वो बेसिकली ये नजर आ रही है कि देखो ऊपर से विकेट जाने के बाद भी वो टीम कम बैक करना जानती है। पिछले मुकाबले में देखो बहुत गंदी सिचुएशन में थे, उसके बाद बहुत फाइटिंग बैक करके वहां तक पहुंचाया। उसके पहले जीटी वाले में लगातार विकेट गिरे, उसके बाद लियम लिविंगस्टन और जीतेश ने आपको बहुत रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके गए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों टीमों की एक क्वालिटी है। आप वहीं अगर दिल्ली की बात करोगे, सेम, आप पहले मुकाबले में बहुत नीचे लगे हुए थे, वहां से जीतेश एंड विपराज ने आपको मुकाबला दिया। और हाँ, मैं विपराज को तो भूल ही गया, विपराज को आप कैसे मिस आउट कर सकते हो, वो तो टीम में चाहिए ही चाहिए। तो ये भैया दोनों टीमों की प्रेजेंट में क्वालिटी बनकर उभरी, जो बहुत पहले इनकी कमजोरी हुआ करती थी। ये टॉप हैवी रहते थे, अब ये कोई भी टोटल डिफेंड करने की क्षमता रखते हैं, किसी भी टोटल को अचीव करने की क्षमता रखते हैं। तो ये इन दोनों की एक क्वालिटी इस वाले आईपीएल में आप सबको देखने को मिल जाएगी।
अब बढ़ते भैया मैन टू मैन मार्किंग करते हैं। सीधी बात है, आरसीबी की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर दोनों ओपनर फिल शॉर्ट और विराट कोहली। भैया इधर आएंगे, वहां पर फैफ डु प्लेसिस, और मैं मान के चल रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में जैक फ्रेजर मगर को ही केएल को नंबर 3 कर दो, प्रेजेंट टाइम के बाद से कर दो। तब भी मुझे लगता है कि देखो अगर मैन टू मैन कंपेयर करोगे ना तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है। विराट कोहली की तरह फैफ टाइम लेते हैं और जब एक्सेलरेट करते हैं तो कमाल का करते हैं। फिल शॉर्ट और जैक फ्रेजर मगर इक्वल है, चले तो ठीक है, मतलब चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाली कहानी है ना। इन दोनों का सिमिलर कंडीशन ऑफ है, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो इंग्लैंड के हैं, तो उससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं। नंबर 3 पर आपको अगर वहां देवदत्त मिलेंगे तो यहाँ केएल राहुल मिलेंगे या अभिषेक पोरल मिलेंगे। दोनों लेफ्टी हो जाएंगे दोनों टीमों के, तो मुझे लगता है कि ये भी एक इक्वल वाली कंडीशन है। नंबर 4 पर एक तरफ रजत पाटीदार, दूसरी तरफ जो है केएल राहुल मान लो, यहाँ पर भी इक्वल है, कोई एडवांटेज नहीं। हालांकि मैं केएल राहुल को ज्यादा एडवांटेज दूंगा, क्यों? क्योंकि भैया लोकल बॉय कर्नाटक के और आरसीबी की अगेंस्ट इनका एक 100-135 के आसपास आया था, और ये आरसीबी देखती है ना तो इनका अलग रौद्र रूप आ जाता है। वो अलग बात है कि उसके पहले ये ओपन करते थे, हो सकता है कि कल ही मतलब जो इनको ओपन करवा दिया जाए, अगर ओपन कर गए तो चमक गया ये हीरा। मिडिल ऑर्डर में भी उतनी डेंजरस हैं, लेकिन सिचुएशन वहां पर डिफरेंट हो जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उस हिसाब से गेम प्ले करना होता है। भैया देखो केएल राहुल और आरसीबी का 36 का अंक, ठीक है, ये जब भी आरसीबी देखते हैं इनके दिमाग में जो सटक जाता है और बहुत लंबा लंबा स्कोर करते हैं, हमेशा किए, आज की कोई नई बात नहीं, तो ये उनके अंदर क्वालिटी है। उसके बाद जो कंडीशन आती है मुझे लगता है वहां से थोड़ा सा एक एडवांटेज बदल जाता है। उधर आएंगे ट्रिस्टन स्टफ, इस संग लियम लिविंगस्टन। देखो दोनों का खेलने का तरीका सेम है, लेकिन लियम ने चिन्नास्वामी में रन बना दिए, तो मैं लियम की तरफ ज्यादा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लियम ने अपने पहले मुकाबले में जो चिन्नास्वामी में हुआ जीटी के अगेंस्ट एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बहुत अच्छा 50 मार के मुकाबला बनाया था, निकाला नहीं था, बनाया था, तो थोड़ा उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, यहाँ वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा। रादर देन आप बात करोगे ट्रिस्टन स्टफ्स की, तो पता नहीं यार, वहां पर कह पाना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद अक्षर पटेल और जीतेश शर्मा में तो मैं जीतेश की तरफ जाऊंगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि लाजवाब फिनिश कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में और प्रॉपर इंटेंट दिख रहा है उनका, और अक्षर में क्वालिटी है नो डाउट, बहुत अच्छे कैलिबर के हिटर हैं। उसके बाद अगर आप बात करोगे विपराज की तो वहां पर कुणाल पांड्या, अगर बात करोगे आशुतोष शर्मा की तो वहां पर आपके पास टिम डेविड है। तो भैया यहाँ पर सब कुछ सिमिलर ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आ रहे हैं। अगर वहीं आप पेस बॉलिंग में बात करोगे तो क्या होगा, उधर स्टार का इधर हेजलवुड है, और दोनों ऑस्ट्रेलियन है, कमाल की इक्वलिटी है। उधर आपके पास मुकेश कुमार है, तो इधर कौन मिलेगा भैया, इधर आपको मिलने वाला भुवी, कमाल की इक्वलिटी है। अगर उधर आपके पास कौन है, मोहित शर्मा, तो इधर आपके पास यश दयाल है। यहां पर भी आप सिमिलर बैठ रहे हो, लेकिन वन थिंग डिफरेंस एक चीज हो सकता है कि आपके पास कुलदीप यादव के रूप में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रॉपर स्पिनर है, जो हमें यहां पर सुयश शर्मा मिल रहा है, जो शायद उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और उनका कोई सानी नहीं है। वहीं अक्षर पटेल के रूप में आपके पास बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मेरे पास कुणाल पांड्या जरूरत पता नहीं हो उतना यूटिलाइज हो चिन्नास्वामी में ना हो, बट मुझे पता है कि अक्षर अपना काम करके डिलीवर कर देंगे। तो अगर एज ए स्पिन साइड देखोगे तो दिल्ली बहुत हैवी नजर आ रही है, आरसीबी में उतना स्पिन साइड में दमखम नहीं है, खासकर चिन्नास्वामी बाहर जाते हैं तो आपको पता है कहर मचा के आते हैं, बट स्पिन साइड एज अ चिन्नास्वामी अभी भी अंडर द पार है। लेकिन वहीं अगर बात करोगे आप इनकी, तो ये भैया ऊपर है, एकदम टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैन टू मैन कंपैरिजन। सबसे बड़ी बात है, दो खिलाड़ी पिक करने वाला, जो पिक करता हूं चलते तो है नहीं, बट फिर भी पिक करना एक काम हो गया, गालियां वालियां दे लेना, क्रिटिसाइज कर देना, बस देखो पिक कर रहा हूं भाई, सीधी बात है। आरसीबी की तरफ चलूंगा तो आरसीबी से मैं अगेन सुयश शर्मा को पिक करूंगा, क्योंकि सुयश शर्मा स्पिन के साइड है, वहां पर कैसा काम करते हैं मैं वो देखना चाहता हूं, सीधी बात है। इसके अलावा मैं टिम डेविड देखना चाहता हूं, क्योंकि पिछले मुकाबले में डेविड ने कमाल की फिनिशिंग टच दी थी, क्या ये वाला मुकाबला उनके पक्ष में कर सकते हैं, ये वाली चीज वो दोहरा सकते हैं। यहां पर हो गया, वहां चलेंगे भैया डीसी चलेंगे, डीसी में पहला नाम लूंगा केएल राहुल का। केएल राहुल हमेशा आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा करते आ रहे हैं, तो क्या इस वाले मुकाबले में आरसीबी को उनके घर में बहुत बड़ी मात दे सकते हैं, अपनी बैटिंग पावर से मात दे सकें। और दूसरा खिलाड़ी कौन चुनने वाला हूं भाई, मुझे लगता है फैफ डु प्लेसिस। क्यों? कि भैया उनकी फॉर्मल टीम है, वो एक एक बॉलर से रख वाकिफ है, उन्होंने जॉस को बहुत प्रैक्टिस किया होगा, यश दयाल को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा, चिन्नास्वामी के रग से वाकिफ है, बहुत ज्यादा स्कोर वहां करते हैं। तो ये दो खिलाड़ी हो गए भैया डीसी के, और दो मैंने पिक कर लिया आरसीबी के। कौन सी टीम जीत रही है मेरे को लग रहा है सिंपल सी बात है, मैं डीसी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि डीसी का एडवांटेज इस वाले ग्राउंड में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। आप रिकॉर्ड भूल जाइए कि अगले ने 19 जीते, अगले ने 11 जीते। मुझे लगता है कि जो कॉम्बिनेशन डीसी का है, जिस लेवल पर डीसी स्टैंड आउट कर रही है, डीसी का पक्ष बहुत ज्यादा भारी है। रीजन स्पिन साइड, सिर्फ स्पिन साइड, बाकी तो मैंने सिमिलर बता दिया ना आपको, बैटिंग सब कुछ हैवी है, मतलब सब कुछ सही चल रही है, बट स्पिन साइड की वजह से डीसी बहुत ज्यादा हैवी नजर आ रही है। और
और वो इस ग्राउंड पर डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, बड़े बड़ों को जाल में फंसा सकती है। खासकर मैं लियम को देख रहा हूँ, उसके बाद जितेश को भी देख रहा हूँ, उसके बाद टिम डेविड को देख रहा हूँ, तो ये बीच में जो है तराशाई होते नजर आ सकते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, आपको क्या फील हो रहा है, वो चीज़ हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। बाकी अगर आप देख रहे हैं आईपीएल जर्सीज के बारे में, आपको चाहिए आईपीएल जर्सीज, आरसीबी, डीसी, चेन्नई, मुंबई, वॉटएवर जो भी टीम है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां पर जाओ, मीशो का लिंक है, क्लिक करो, जर्सी बाई करो और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, विद जर्सी या विदाउट जर्सी, जैसा भी आपको फील हो कि बढ़िया वर्थ बाई है या वर्स्ट है, जो भी रहेगा वो अपना कमेंट में वहां पर रिप्लाई के सेक्शन में वहां पर कर देना, ठीक है। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।